dear friends, once again very good morning to all of you. Let me discuss now the next question. Discuss the Sandmeyer reaction. Compare the reactivity of benzyl chloride and chlorobenzene. सैंडमेयर रिएक्शन क्या है दोस्तों, हमको ये देखना है इस वीडियो लेक्चर में, और हमें रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है इसकी बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की दोस्तों। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्हाट इज द सैंडमेयर रिएक्शन? द सैंडमेयर रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द अरिल हैलाइड। क्या बनाने के लिए? ये अरिल हैलाइड बनाने के लिए। फॉर दिस सो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या किया जाता है? अरिल हैलाइड को सिंथेसाइज किया जाता है। किसको दोस्तों? अरिल हैलाइड्स को। किससे? फ्रॉम the aryl diazonium salt, from the aryl diazonium salt से, using copper salt as a reagent और catalyst। copper salt, ठीक है ना, as a reagent या catalyst के हिसाब से। It is an example of radical nucleophilic aromatic substitution। free radical nucleophilic aromatic substitution मतलब जिसमें free radical involve होंगे। free radical समझता है ना, species के साथ free radical मतलब a single electron, प्लस नहीं माइनस नहीं, nucleophilic and aromatic substitution, which can perform unique transformation on benzene such as halogenation, cyanation। मतलब इस आपके सैंडमेयर रिएक्शन के जरिए क्या हो सकता है? हैलोजिनेशन कर सकते हैं बेंजीन का, साइनेशन कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को आप क्लियरली यहाँ पे देख लो। व्हेन दिस इज व्हाट, यहाँ पर क्या है, आप सिंपल इसको क्या कह सकते हो? अरिलमाइड, ठीक है, अरिलमाइन। या फिर ये क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। सो डाइजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रो हेलो एसिड या फिर HX आप समझ लो, जो भी, अगर F है तो हाइड्रोफ्लोरिक या हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, और कॉपर हैलाइड के साथ कोई भी ले सकते, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड वगैरह। सो द गिवन हियर, इसमें क्या होगा कि इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अरिल हैलाइड फ्रॉम अरिल डाइजोनियम सॉल्ट यूजिंग कॉपर सॉल्ट एज अ रिएजेंट और कैटालिस्ट। सो इस तरीके से आपका दिस व्हाट सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ये सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं? अरिल हैलाइड बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो भी होगा अरिल हैलाइड। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड एंड द क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड इज दैट क्लोरोबेंजीन हैज अ क्लोरीन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन। जैसे ऊपर अभी हमने देखा है, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे अगर क्लोरीन लेते हैं तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है क्लोरोबेंजीन में। वही बेंजाइल क्लोराइड हैज अ क्लोरीन एटम इनडायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, अटैच विया CH2 ग्रुप। मतलब क्या होगा? बेंजीन रिंग CH2 फिर Cl, यही फर्क है। बेंजाइल क्लोराइड इज मच मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोबेंजीन। याद रखिए, बेंजाइल क्लोराइड इज मच मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात है, उसको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए और कहीं मिलता नहीं है। अब अभी समझ जाओगे आगे। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइल कार्बोनियम आयन, जब क्लोरीन निकलेगा तो क्या बनेगा? C6H5CH2 डॉट, मतलब बेंजाइल कार्बोनियम आयन, एंड thus ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि क्लोरोबेंजीन में मुश्किल है। वहां पर अगर प्लस फॉर्म अगर बनता है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, बट C6H5CH2 के पास अगर बनता है तो वो स्टेबल है दोस्तों। इसीलिए बेंजाइल क्लोराइड इज मच मोर रिएक्टिव देन दी क्लोरोबेंजीन। ये देखिए, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब H2 हमने वाटर मॉलिक्यूल में लिया, मतलब H2, तो Cl निकल गया, Cl निकल गया। आप देखिए यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, तो क्या होगा? ये जो पॉजिटिव है अभी, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है? 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस ऐसे घूम सकता है। मतलब द मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। सिंपली आप याद रखिए कि किसी भी कार्बोकेटायन के या कार्बन आयन के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो उतना ही स्टेबल माना जाता है। सो बेंजाइल जो कार्बन है ये वाला, ठीक है ना, बेंजाइल कार्बोनियम आयन, बेंजाइल कैटायन, तो ये बेंजाइल कैटायन, इसके बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एंड हेंस इट इज अ स्टेबल। मतलब बेंजाइल क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन दी व्हाट? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्लोरीन डायरेक्टली इसको अटैच होगा,
तो अगर Cl निगेटिव, अगर Cl निगेटिव निकलता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो बहुत मतलब उतना स्टेबल नहीं है जितना ये होगा, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं बेंजाइल। इसलिए आई एम रिपीटिंग अगेन कि बेंजाइल क्लोराइड इज मच मोर रिएक्टिव देन दी क्लोरोबेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन से बहुत ज्यादा क्या होगा दोस्तों, रिएक्टिव होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक मोर टू नो में क्या दिया हुआ है। Although the names chlorobenzene and benzyl chlorides are confusing, they are two terms used to name two different compounds, अभी बताया है ना, and both of them are aromatic compound because they contain benzene ring, simple, and substituted with different substituent, एक में CH2Cl है और दूसरे में डायरेक्ट Cl अटैच है। दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है दोस्तों हम लोग और इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको फिर से बताता हूं। अब देखिए, नाउ हियर chlorobenzene is less reactive than nucleophilic substitution. Chlorobenzene is less reactive towards the nucleophilic substitution reaction because of the following reason. देखिए, पहली बात हम डिस्कस करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। This results in delocalization of the electrons of CCl bond and a partial double bond character develops in the bond. मतलब निकलने के पहले ये क्लोरीन क्या करेगा, अब इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर ये डबल बॉन्ड, अब ये क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड में Cl निगेटिव निकल गया था और फिर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लोरीन निकल नहीं रहा है, तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो रहे हैं, और डोनेट होने की वजह से अब ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, मतलब इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब ये क्लियरली देख सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड और बेंजिल क्लोरोबेंजीन या फिनिल क्लोराइड। तो ऐसा बनने की वजह से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफिल टू क्लीव द CCl बॉन्ड। तो न्यूक्लियोफाइल अब इसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये क्या हो गया है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब क्लोरोबेंजीन में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेजोनेंस का हिस्सा बन गया, वो स्टेबल हो गया। बट यहाँ पर जो है Cl निकलने के बाद ये रेजोनेंस का हिस्सा बन रहा है। यहाँ पे Cl को रखते हैं तो रेजोनेंस अच्छे से होता है, यहाँ पे Cl को निकालते हैं तो रेजोनेंस अच्छे से होता है, याद रखिएगा। इसीलिए फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक थोड़ा मुश्किल है। पोलैरिटी ऑफ द CCl बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन अल्किल हैलाइड। मतलब इसमें जो CCl बॉन्ड है क्लोरोबेंजीन में वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन द अल्किल हैलाइड, बराबर है। रीजन यही है क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, अभी इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, बट यहाँ पर क्लोरीन पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। Therefore this sp2 hybridized carbon atom has less tendency to release the electron। याद रखिए, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाती है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की कम होती है, उससे ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है। सो sp3 कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, sp2 कार्बन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। Therefore, this sp2 hybridized carbon atom has less tendency to release electron to the chlorine atom, thus lower the polarity of the carbon and Cl, lesser is the reactivity दोस्तों। So इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोबेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पॉजिटिव फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल है इसमें, यहाँ पे निगेटिव फॉर्म स्टेबल है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को क्या चाहिए, तो ऑफकोर्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक को मतलब पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न्यूक्लियस लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, अवॉइड द कोविड-19, डू स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।